हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टाटा केमिकल्स लिमिटेड बहुत ही बढ़िया मतलब शानदार चप्पट फाड़ के जो इसने रिजल्ट दिखाया है आज करीब 27% सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ऑलमोस्ट 100% इसका हो चुका है एज कम्पेयर टू। अगर आप वो तो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। और इसमें आपको सीक्रेट बता दूं तो एक टेक्निकल भी बहुत ही बढ़िया, एक अंदर से आग उभर रहा है इसका, ठीक है। टेक्निकल चार्ट में भी ऊपर जाने के लिए वो कहाँ पे जाएगा वो सब बताएंगे, ठीक है। वो टेक्निकल में बताएंगे, आप पहले फंडामेंटल सुन लो। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी शेयर के ऊपर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका फंडामेंटल पता होना बहुत ही ज़रूरी है आपको। इन्वेस्ट और ट्रेड भी करने जा रहे हो तो देखो टाटा केमिकल सिंपली केमिकल सेक्टर का एक शेयर है, आपको ये तो पता होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और इसका मार्केट कैप से देख सकते नियर अराउंड 20,000 इसका मार्केट कैप है, ठीक है। बहुत ही हम बहुत ऊपर से जाएंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से जंप हो चुका है। देखो एज कम्पेयर टू क्वार्टर वन भी कंपेयर करोगे, क्वार्टर 4 टू क्वार्टर 1 भी कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से बढ़ चुका है। मतलब 27% का नियर अराउंड आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे, कितना चप्पड़ फाड़ के इसने जो डबल डिजिट से जो कंपनी था वो सिर्फ ट्रिपल डिजिट पर आके प्रॉफिट निकाल के दिया है। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके का। और एस्टिमेटेड वो भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो। दो डबल डिजिट का देखो, एक क्वार्टर आपको जून क्वार्टर का है, जून क्वार्टर 2020 का है, ये जून क्वार्टर 21 का है, ठीक है। और ये क्वार्टर 4 21 का है, मार्च का है। मतलब जो भी आप समझो, दो क्वार्टर पे भी, क्वार्टर 1 2020 पे भी और क्वार्टर 4 2021 पे भी आप समझोगे डबल डिजिट पे ही था। उतना वैसे बड़ा कुछ नहीं था डबल डिजिट में, लेकिन इस साल मतलब इस क्वार्टर पे कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिपल डिजिट पे अपने जो क्वार्टर का रिजल्ट दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये मुझे लगता है शायद से आफ्टर मार्केट आया होगा, इसलिए आपको तेज़ी नहीं दिखाई दी। लेकिन फिर भी आपको आज के दिन उसके चार्ट के ऊपर 1% का तेज़ी तो दिखाई दे रही है। मतलब 1% मतलब आपको नियर अराउंड 7 या 8 रुपये का मिला होगा। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर ओवरऑल देखोगे तो ये भी कुछ वैसे कहने वाला बात नहीं है, बढ़िया ही है। लेकिन जो बाउंस बैक कर रहा था कंपनी ने, ठीक है, जो आपको कहाँ पता होगा इस पॉइंट पे जो बाउंस बैक किया, ये भी बढ़िया बात है कंपनी का। और दूसरी बात, एस्टिमेटेड अगर 2021 मार्च टू और नेक्स्ट जो आने वाला है 2022 वो मार्च को कंपेयर करोगे, इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है बताया जा रहा है बहुत ही मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट नेक्स्ट को डबल होता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब एक एनालिसिस के हिसाब से, एक सर्वे के हिसाब से हमको पाया गया। आपको नेक्स्ट के इसका रिजल्ट अच्छा आने का पूरा उम्मीद है। और दूसरी बात जो मुझे इसका तो ये तो बढ़िया है, ठीक है। अब एक बात सुन लो, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा। इसका जो प्रॉफिट निकल क्या है क्वार्टर 1 पे, एक तो बढ़िया रहा, ये छोड़ो। लेकिन दूसरी बात मुझे जो अच्छा नहीं लगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर बाईबैक लगा इसमें, अगर कॉर्पोरेट एक्शन देखोगे इसका, एक मिनट, अगर मैं इसका कॉर्पोरेट एक्शंस आपको दिखा दूँ तो देख सकते हो कॉर्पोरेट एक्शंस। इसने डिविडेंड दी मर्जी की शेयर को, और क्या, हाँ, डिविडेंड सब दिया, लेकिन एक बार भी बाईबैक नहीं लाया। अगर बाईबैक लाया गया बाईबैक तो आपके लिए, जो इसके शेयर होल्डर्स के लिए, वो बहुत ही एक मुनाफे का सौदा होने वाला है अगर बाईबैक ला गया। मुझे लगता है लाएगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही करते जा रहा है और प्रमोटर्स के पास बहुत ही कम बचा है। मतलब जो मिनिमम होना चाहिए था 51%, ठीक है, एज अ प्रमोटर के पास जो नहीं है। आप देख सकते हो 37%। लेकिन इसमें भी आपको ये ओवरऑल नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसमें आपको एक प्लस पॉइंट क्या दिखेगा, अगर देखते हो 2018 से जो कंपनी लगातार अपने स्टेक्स बढ़ा रही है। मतलब जो कहीं पे पब्लिक के पास लिया, कुछ ने गवर्नमेंट के पास, डीआईएस के पास, एफआईएस के पास, ऐसे लेके जो कंपनी ने बढ़ा रहा है अपने स्टेक्स। और पब्लिक भी, अगर ये भी देखोगे, पब्लिक भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस शेयर के ऊपर, पब्लिक भी अपना बढ़ा रहा है। 21 से सीधा 29% उठा चुकी है। और हम जो मैं इशारा कह रहा था इस टेक्निकल पे, तो टेक्निकल देखोगे, देखो इसी का बात कर रहा था मैं टेक्निकल पे। अगर टेक्निकल आप देखोगे तो आपको क्लियर कटली पता चलेगा कंपनी एक साइडवेज का पिछले एक साल से, मतलब कंपनी एक साइडवेज की जो मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो इधर कंपनी ट्रेड कर रहा है 800 टू 675 के भीतर, मतलब उसके अंदर ही 675 के ऊपर और 800 के नीचे, उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब ये आएगा, मतलब जब जो इसमें ब्रेकआउट आएगा तो इधर से आ सकता है। अगर देखो कुछ भी ब्रेकआउट हो कंपनी में, उसको पीछे एक पुश चाहिए, ठीक है। इसका पुश फैक्टर क्या हो सकता है, अगर इसका फैक्टर आप समझोगे तो क्वार्टर रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा आया था। अगर ये जाएगा तो कितना जाएगा ये भी समझ लेंगे। देखो अभी अब इधर आप क्लियर समझ सकते हो। इधर अगर इस पैटर्न को आप देखोगे तो ब्रेकआउट का पैटर्न दे रहा है। मतलब इधर से अगर ब्रेकआउट देगा 800 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ये सीधा जाएगा। देखो ब्रेकआउट देगा तो ऐसा देगा थोड़ा कुछ, ठीक है, ऐसा देगा। अगर ये ब्रेकआउट देगा सीधा जाएगा 900 तक पक्का जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर लॉजिकली भी समझोगे तो एनालिसिस के हिसाब से, जब ग्रेट एनालिसिस स्टैम्प ब्रोकरेज फर्म्स के एक सर्वे के हिसाब से भी आप एक समझोगे ना, तो इसका सारा कंपेयर करोगे तो अगले बार का एनुअल रिजल्ट बहुत ही, मतलब प्रॉफिट इनका दुगना निकल के आने वाला है। तो इसलिए कह रहा था इसके ऊपर आप नज़र रख लो। फिर अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल पता होगा तो आपको ये पैटर्न देखिए नज़र आएगा, आपको एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है शेयर। तो टारगेट बाइंग क्या होना चाहिए आपको, अगर बाइंग आप सेफ हाल है वो, तो आप बाइंग करना 810 पे करना, ठीक है, 810 पे बाइंग करना अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हो। अगर मतलब आप जब भी आपको दिखेगा पिछले दिन का क्लोजिंग, तो आप अगले दिन 810 पे एक बाइंग लगा के आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। चाहे अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं, ठीक है।
लेकिन अगर 810 टच हो गया तो ये सीधा जाने वाला है 900, इसको कोई नहीं रेस हो सकता बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ओके गाइस, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर पिछले और सेल्स ग्रोथ और सब अकॉर्डिंग टू एनुअल रिजल्ट देखकर हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने एक बाउंस बैक करी थी। नेक्स्ट रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट रिजल्ट का भी देखने का जरूरी है। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए एक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक बढ़िया शेयर होने वाला है, एक बढ़िया रिटर्न देने वाला है आपको। तो वैसे ही शेयर्स की एनालिसिस के लिए और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए अगर आपको सबसे पहला चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। और एक बात, अगर आपको जो आज मतलब आपको कल का दिन रिजल्ट जो मतलब आएगा, जो बड़ी बड़ी नामी जानी कंपनी का जो रिजल्ट आएगा वो आपको पहले चाहिए, मतलब कौन से टाइम पे आएगा, तो आप इसको ट्रेंड कैच कर सकते हो। वो याद रखना, रोज़ सुबह, ठीक है, रोज़ सुबह 8 बजे को आपको वीडियो अपलोड होगा, आप पहले वो देख लो, बाद में अपने वॉच लिस्ट पे उसके हिसाब से शेयर जो अपने सेट कर लेना, तो रिजल्ट को एक ट्रेंड कैच कर सकते हो। ओके, तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू।